नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में, जहां पर आप सभी लोगों को लगातार आपकी परीक्षा और लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जा रही हैं। उसी कड़ी में हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तथ्यों को एक साथ जानेंगे, समझेंगे। आप सभी लोग एक बार कक्षा को ईमानदारी से लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और यदि आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। सेशन को पूरी तरीके से वॉच करिएगा और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। ऐसे ये सभी प्रश्न हैं विद्यार्थियों जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो वे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं और कौन कौन सी लिखी हैं। फिर अगला है तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन हैं? तो वे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फिर अगला है संबदिया, ठेस, हार की जीत में फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो वे हैं संबदिया और ठेस। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है हार की जीत ये कहानी किसकी है। फिर अगला है शतरंज के खिलाड़ी, ये जो है किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी विधा की रचना। और ये किसकी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी? आप लोगों को उत्तर दे करके बताना है। फिर अगला है इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रांगे राघव, इनमें से प्रगतिवादी परंपरा के कौन कहानीकार नहीं हैं? तो वे हैं इलाचंद्र जोशी जी। और बाकी यशपाल और रांगे राघव ये दोनों लोग प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं। फिर है आपका अज्ञेय विरचित कहानी है विपथगा। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेखर एक जीवनी ये उपन्यास किसने लिखा है। फिर अगला है जैनेन्द्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची, यानी विधा इसकी कौन सी है? कहानी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और ज़ोर से ठोकर लगाई, ये कथन है। तो ये कथन जो है मोहन राकेश जी के द्वारा रचित मवाली कहानी से है। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और ज़ोर से ठोकर लगाई। फिर अगला है दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर कांजी हाउस में जब चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेने गया तो उसके हाथ में थी लालटेन थी। और बताना है आप सभी को दो बैलों की कथा ये कहानी किसने लिखी है। फिर अगला है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। आप लोगों को बताना है कि छाया ये कहानी संग्रह किसका है। फिर है अगला भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना मिठाई वाला, ये किस विधा की है? कहानी विधा की। अगला क्वेश्चन है दादी माँ कहानी के लेखक कौन हैं? तो दादी माँ ये कहानी किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। फिर है टोपी कहानी के आधार पर बूढ़े धुनिया ने पोशाक पहन रखी थी किस प्रकार की? मिर्जई पोशाक। अगला है अकबर लोटा कहानी के रचनाकार कौन है? अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है अकबरी लोटा। फिर अगला है घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। ये किस कहानी का कथन है?
कामचोर कहानी का, जिसको लिखा किसने है? इस्मत चुगताई जी ने। फिर है अगला, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी कहानियों के नाम आप लोगों को बताना है। फिर है लहना सिंह, यह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, और आप सभी को बताना है उसने कहा था ये कहानी किसकी है और किस घटना पर आधारित है। फिर अगला है टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन है? सुंदर रामास्वामी जी। उसके बाद है नादान दोस्त, इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कफन कहानी किसने लिखी है। फिर अगला है पार नज़र के कहानी में छोटू का परिवार रहता था, कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में। अगला है कंचा कहानी मूलतः किस भाषा में है? मलयालम भाषा में। फिर अगला है मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात में। मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? लंदन की एक रात, क्योंकि ये कहानी संग्रह किसका है? निर्मल वर्मा जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन की लेखिका कौन है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल ये कहानी संकलन है उषा प्रियंवदा जी के। अगला है दोपहर का भोजन गर्मियों के दिन नीली झील में से कमलेश्वर जी की कहानी कौन सी नहीं है? दोपहर का भोजन ये कहानी किसकी है? अमरकांत जी की। और गर्मियों के दिन नीली झील ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? कमलेश्वर जी की। फिर है एक और जिंदगी राजा निर्वंशिया मांस का दरिया में से कमलेश्वर की कहानी कौन सी नहीं है? वो है एक और जिंदगी, ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की। और राजा निर्वंशिया मांस का दरिया ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? कमलेश्वर जी की। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, क्या है? चीफ की दावत कहानी किसकी है? भीष्म साहनी जी की। लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। आपको बताना है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित होती है और किस पत्रिका में। फिर अगला है कहानी है और उनका प्रकाशन वर्ष। तो दुलाई वाली कब प्रकाशित होती है? 1907 में। इंदुमती कब प्रकाशित होती है? 1900 ईस्वी में। कानों में कंगना कब प्रकाशित होती है? 1913 में। उसने कहा था कब प्रकाशित होती है? 1915 ईस्वी में। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है किस कहानी में? राही कहानी में। अगला है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? यशपाल जी। आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक, और यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, इसलिए सभी आंदोलन और उनके प्रवर्तक आपको ध्यान रखने हैं। तो कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल जी। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? राकेश वत्स जी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर महीप सिंह। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय। और नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जी। यानी तीनों लोगों ने मिलकर इसका प्रतिपादन किया था नई कहानी आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है कैलाश सक्सेना। फिर है कहानी आंदोलन से संबंधित हैं गंगा प्रसाद बिमल जी, रविंद्र कालिया जी और दूधनाथ सिंह जी। उसके बाद में फिर जो है कहानी और कहानीकारों को हम लोग देखते हैं। बेपत्थगा कहानी किसकी है? अज्ञेय जी की। कर्मनाशा की हार कहानी किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। भस्मावृत चिंगारी कहानी किसकी है? यशपाल जी की। आहूत कहानी किसकी है? इलाचंद्र
जोशी जी की। उसके बाद में है राजा भोज का सपना, ये किसकी कहानी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। यही सच है कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की। डिप्टी कलेक्टरी कहानी किसकी है? अमरकांत की। राजा निर्वंशिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की। खोई हुई थाती कहानी किसकी है? रविंद्र कालिया की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में है बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की है। रसप्रिया कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। एक और जिंदगी कहानी है मोहन राकेश की। एक अदद औरत कहानी किसकी है? ममता कालिया की। वध स्थल से छलांग कहानी किसकी है? ऋषिकेश सुलभ की। वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रियंबदा जी की। उसके बाद में है जय दोल, ये कहानी किसकी है? आज्ञेय जी की। ठेस कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी की पहली कहानी प्रणयनी परिणय को माना है, जो किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? 11 वर्ष का समय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो दुलाई वाली कहानी को माना है, जिसकी लेखिका है बंग महिला और राजेंद्र बाला घोष भी इनको कहा जाता है। फिर है इंदुमती कहानी मानी जाती है, ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद यानी छाया मानी जाती है। उसके बाद में है इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी कृत है, ये सर्वप्रथम कब प्रकाशित होती है? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला है मार्कंडेय जी की कहानियाँ हैं महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, सेमल का फूल इत्यादि। अगला है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक कौन है? माधवराव सप्रे जी। फिर अगला है कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह जी। उसके बाद में है प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? लाला भगवान दास। फिर है हत्या कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकारों को हम लोग जानते हैं, इलाचंद्र जोशी, आज्ञेय, जैनेन्द्र, ये तीनों लोग कैसे कथाकार हैं? मनोविश्लेषण प्रधान। फिर अगला है सुदर्शन कहानी किसकी है? हार यानी सुदर्शन की कहानी का नाम क्या है? हार की जीत। अगला है हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है, किसने लिखा है? तो सुदर्शन जी ने भी लिखा है और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इसी नाम से कहानी लिखी है। फिर है जीत की हार कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल जी। अगला है कविता की नई तारीख कहानी के लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह जी। फिर प्रवासी कहानीकारों को हम लोग देखते हैं, तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नमो अंधकार, सुखांत, ये कहानी संग्रह किसके हैं? दूधनाथ सिंह जी के। अगला है बोलगा से गंगा, ये कहानी संग्रह है किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर है गुल की बन्नो, कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी। अगला है पर्दा, कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी की कहानी है पर्दा। फिर है आदमी का बच्चा, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? डाली, जो कि यशपाल जी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कोठरी की बात, कहानी के लेखक कौन हैं? आज्ञेय जी। अगला है सोमा बुआ, किस कहानी की पात्र हैं? अकेली कहानी की, और यह कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। फिर है नायक खलनायक विदूषक, ये कहानी संग्रह किसका है? मन्नू
भंडारी जी का। अगला है जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह कब प्रकाशित होता है? 1929 में। कौन सा है? फांसी इनका प्रथम कहानी संग्रह। फिर जैनेंद्र के कहानी संग्रहों को देखते हैं। पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जयसंधि इत्यादि। उसके बाद में है उदय प्रकाश जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अबूतर कबूतर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन हैं? उदय प्रकाश जी। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी इत्यादि। अगला है डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति कौन सी मानी है? परिंदे। और किसकी है परिंदे कहानी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला है रसप्रिया, आदिम रात्र की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानियों के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। अगला है मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक किस पर आधारित है? भारत पाक विभाजन के ऊपर। फिर है कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी जी। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजेंद्र यादव जी की प्रमुख कहानियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल, प्रतीक्षा इत्यादि। ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? राजेंद्र यादव जी की। अगला है शिवमूर्ति जी की कहानियाँ, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा इत्यादि। उसके बाद में अगला है आकर्मक क्रिया कहानी के लेखक कौन है? सेवाराम यात्री जी। फिर है छतरी, सलाम, घुसपैठिए कहानी संग्रह किसके हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। अगला है प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 300 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। फिर है नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, दामुल का कैदी, मिस पद्मा। ये सभी महत्वपूर्ण यानी प्रमुख कहानियाँ किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। फिर है कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी की पहली और अंतिम कहानी कौन सी है? तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है परीक्षा और अंतिम कहानी है क्रिकेट मैच। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है कमल किशोर गोयनका जी की, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। फिर है प्रेमचंद्र द्वारा रचित पंच परमेश्वर क्या है? ये घटना प्रधान कहानी है। उसके बाद है झबरा कुत्ता किस कहानी का पात्र है? पूस की रात कहानी का। और आप सभी को बताना है पूस की रात ये कहानी किसकी है। फिर है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन कहानी की। और कफन कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद का वो कहानी संग्रह जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसका नाम है सोजे वतन। फिर है गुंडा, नूरी, परिवर्तन, सालवती। ये कहानियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि इंद्रजाल में संग्रहित हैं सभी कहानियाँ ये। अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल। ये सभी जो है कहानी संग्रह किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक युग का। अगला है जयशंकर प्रसाद की वो कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है, तो उसका नाम है पुरस्कार कहानी। फिर आपका अगला है देवदासी कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर अगला है
अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये पंक्ति किस कहानी की है? आकाशदीप कहानी की, जो कि चंपा नामक स्त्री का ये कथन है। और आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? चंपा और बुद्धगुप्त। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छाया, ममता और सालवती ये कहानियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन है, दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा जी। फिर अगला है, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इब्ने मरियम ये कहानी संग्रह किसके हैं? नासिरा शर्मा जी के। अगला है, पत्थर गली कहानी संग्रह किसका है? नासिरा शर्मा जी का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला राजेंद्र वाला घोष जी। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा था 1915 ईस्वी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इन कहानियों के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कहानीकार के रूप में पुरातत्ववेत्ता भी कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला क्वेश्चन है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ये रसप्रिया कहानी का पात्र है। और रसप्रिया कहानी किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अमरकांत जी। अगला है, हरी बिंदी कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग जी। फिर है, सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका कौन है? मंजुल भगत जी की कहानी है ये सफ़ेद कौवा। अगला क्वेश्चन है, मेरा पहाड़ तथा बदबू कहानियाँ किसकी हैं? शेखर जोशी जी की। अगला क्वेश्चन है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध जी। फिर है, 21वीं सदी का लड़का कहानी किसकी है? क्षमा शर्मा जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, सतह से उठता आदमी ये जो है कहानी संग्रह किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का सतह से उठता आदमी। फिर अगला है, मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक कौन हैं? चंद्रकिशोर जायसवाल जी। अगला क्वेश्चन है, सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? ममता कालिया जी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण और खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने कहानी विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में देखा जाना समझा। हमें पूरी आशा है कि ये सेशन आपके लिए, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आखिर तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को हम पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।